हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे मैथ में सर्कल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। बहुत आसान क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में इससे पूछे गए हैं। हम लोग बेसिक देखेंगे और क्वेश्चन यूं खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले जानो वृत्त क्या होता है। ठीक है, ये इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो चार चीज जानने की जरूरत है। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का डायमीटर क्या होता है, उस पे स्पर्श रेखा क्या होती है, उस पे जो दो बिंदुओं को काटते हैं उसको क्या कहते हैं। इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। विच मीन्स वृत्त का सर्कल का रेडियस क्या होता है, उसका डायमीटर क्या होता है, उसका कॉर्ड क्या होता है, उसके टेंजेंट क्या होते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, चलो। एक सर्कल है जिसको हम लोग वृत्त के नाम से जानते हैं और इसको इसका सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ये हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा मध्य बिंदु में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर, केंद्रक, है ना। तो अगर यहां से इसके वृत्त के परिधि पर खींच दिया जाए सेंटर से, तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को वृत्त के दोनों छोर से मिला दिया जाए तो इसको उसका व्यास बोलते हैं, मतलब डायमीटर बोलते हैं। और वृत्त के दोनों परिधि के पॉइंट को मिलाने पर जो सबसे लंबी जीवा खींची जाती है उसको हम लोग डायमीटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त की परिधि पर खींची गई सबसे लंबी जीवा को किस नाम से जानते हैं? तो डायमीटर अथवा व्यास के नाम से जानते हैं। विच मीन्स द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। क्लियर है? चलो। और इस पे एक टेंजेंट खींचा जाता है जो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? टेंजेंट हमेशा सर्कल के रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंबवत होता है, और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर। इसको दिमाग में बिठा के रखो, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो स्पर्श रेखा जो है वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है। विच मीन्स टेंजेंट टचेस सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। टेंजेंट हमेशा सर्कल को सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पे टच करता है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वृत्त को 2 पॉइंट पर टच करने वाले को किस नाम से जानते हैं? तो वो है सेकंड। वो जब उसको कट करता है 2 पॉइंट पे, उसको हम लोग सेकंड के नाम से जानते हैं। ये 2025 में आए हुए ये 3 क्वेश्चन जो सर्कल से थे, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। थोड़ा हम लोग फॉर्मूला तो देख लें। हाँ, फिर मैंने क्या बताया? टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा वृत्त को उसके त्रिज्या के साथ एक 90 डिग्री का कोण बनाती है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा ये दोनों 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, चलो अब सुनो। सबसे पहली बात, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई और त्रिज्या का स्क्वायर। और सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल मतलब वृत्त की परिधि। अब सवाल क्या है कि वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है? सुनो, वृत्त की परिधि, सपोज करो हम लोग इस पॉइंट से चलेंगे, इस पॉइंट से चलते हुए पूरा घूमते हुए फिर इसी बिंदु पर आ गए, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। मतलब एक वृत्त का पूरा एक चक्कर वृत्त की परिधि कहलाता है। उसको हम लोग 2 पाई आर के फॉर्मूला से जानते हैं। कितना? 2 पाई आर। अगर त्रिज्या के टर्म में चलोगे, रेडियस के टर्म में, तो 2 पाई आर। अगर डायमीटर के टर्म में चलोगे तो पाई इंटू डी, क्योंकि एक डायमीटर दो त्रिज्या के बराबर होता है। डी इक्वल टू 2 आर। डी इक्वल टू क्या होता है? 2 आर। तो ये देखो 2 और आर किस में बदल गया? डी में बदल गया, और ये रहा पाई। इसीलिए हम लोग वृत्त की परिधि को, जब क्वेश्चन में दिया रहे कि आपको व्यास दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि निकालो, तो फॉर्मूला पाई इंटू डी लगा देना। और अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो परिधि 2 पाई आर होगा। अच्छे से हो गया वृत्त की परिधि। इसके बाद पाई का वैल्यू जान लो। पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 और 3.14 होता है।
क्वेश्चन सिर्फ सिंपली ये भी पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन में दे देगा, आपको दोनों ऑप्शन पिक करना होगा। ऑप्शन में होगा बोथ ए एंड बी, बी एंड सी, वॉट। ठीक है, अब हम लोग समझ गए कि व्यास क्या होता है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा किसको बोलते हैं? व्यास को बोलते हैं। इन इंग्लिश द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर में दो रेडियस है, क्योंकि इसको अच्छे से देखो तो यहाँ पर एक आर और यहाँ पर एक आर, कितना हो गया? डी इक्वल टू 2r। ठीक है, चलो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टू द पॉइंट है, क्वेश्चन टू द पॉइंट आएंगे। ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। फिर मैं वृत्त के और सर्कल के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी टॉपिक बनते हैं मैं वो आपको समझा दूंगा। ये वीडियो सिर्फ इस सिंपल प्रोसेस के लिए सीखना है। ठीक है, आओ पहला क्वेश्चन बोलता है द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब सर्कल का एरिया निकालना है, जो हम लोग को पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हिंदी में सुनो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। बनाते हैं, क्या बोला? वृत्त का क्षेत्रफल, विच मीन्स एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर। हमें त्रिज्या मतलब रेडियस दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। और पाई का वैल्यू मैंने क्या बताया है? 22/7 और 3.14। जब ऑप्शन पॉइंट में ना हो तो ये वाला मत लगाना। जब पॉइंट में ना हो तो हम लोग सीधे 22/7 लगाते हैं, और मैक्सिमम टाइम्स हम लोग क्या लगाते हैं? 22/7। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7। रेडियस कितना है? स्क्वायर है, रेडियस का वर्ग है, तो जो भी दिया हो उसको 2 बार लिख लो। 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक से हम लोग मैथमेटिकल टर्म में चले तो ये नीचे वाले 7 से ऊपर वाला 7 कट जाएगा। अब 22 के टेबल में 7 बार पढ़ोगे तो ये आता है 154। और एरिया मतलब क्षेत्रफल होने के कारण जो भी यूनिट होता है उस पे हम लोग क्या लगाते हैं? स्क्वायर, मतलब उसका वर्ग। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सारे क्वेश्चन 2025 पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे गए हैं। 2025 में पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आपको इससे अनुमान लग जाएगा कि कितना टफ क्वेश्चन पूछता है। फॉर्मूला याद रखो, कुछ की पॉइंटर याद रखो और क्वेश्चन यूं खत्म हो जाएगा। आओ देखिए, बोला जा रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कमफेरेंस कौन सा? ये पूरा एक गोल चक्कर, उसको बोलते हैं परिधि। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। इन हिंदी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 पाई आर या पाई इंटू डी। अब सवाल क्या है कि हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। ठीक है, लगा दो। वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस तो होता है 2 पाई आर। दो, फिर देखो पॉइंट में आंसर नहीं है, 22/7 लगाओ। और रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। 7 के टेबल में 2 बार में 14 कट जाता है, तो 22 इंटू 4 हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि है और इसको हम लोग लेंथ में काउंट करेंगे। ठीक है, लंबाई में काउंट करेंगे, इसीलिए इसका यूनिट सेंटीमीटर होता है। जब भी क्षेत्रफल लगाओगे तो उसका यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन का आंसर 88 सेंटीमीटर। अब क्या है, बस इसमें क्या किया जा सकता है ना, ये जो त्रिज्या दिया हुआ है ना 14 सेंटीमीटर, इसको बदल देगा 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यूज बदले जाएंगे। जो ये फॉर्मूला है ये कभी नहीं बदलता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, बोला जा रहा अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड। मैंने बताया था सर्कल को 2 बिंदु पर काटने वाले किसी भी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं?
सेकंड बोलते हैं, मतलब कि छेदक रेखा बोलते हैं। हिंदी में सुनो, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। इसका एक ऑप्शन है स्पर्श रेखा, मतलब टेंजेंट। और मैंने बताया है टेंजेंट वृत्त को, मतलब सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर स्पर्श करती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर आते हैं रेडियस। रेडियस आप अपने सामने देख रहे हो, ठीक है। और डायमीटर हो रहा। तो जब भी पूछे कि वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आपके आंसर आना चाहिए छेदक रेखा, मतलब इंग्लिश में सेकंड लाइन। ठीक है, ये 2025 में पूछे गए क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे जो आपको इस टॉपिक पे अच्छी पकड़ बनाएगी। ठीक है, बस ध्यान रखना, सर्कल बहुत आसान है। सर्कल मतलब वृत्त, चाहे आप हिंदी मीडियम से पेपर दो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पेपर दो, ये सब टॉपिक बहुत आसान है मेंसुरेशन के। और पॉलिटेक्निक एग्जाम मैं बता रहा हूं, जो कोई अगर सिर्फ फॉर्मूला पे अच्छी पकड़ बना के जाएगा ना, वो फॉर्मूला और उसका कैलकुलेशन अच्छा होगा, वो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने वाला है। सो इट्स अप टू यू, आप लोग क्या करते हो ये आप लोग की जिम्मेदारी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आओ देखें एक क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझो। बोल रहा है कि यदि क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, देखो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था रेडियस से एरिया निकालने को, यहाँ क्या दिया हुआ है, एरिया से हम लोग को रेडियस निकालने को हो है, तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी, मतलब फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 21 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 28 सेंटीमीटर। देखो, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, हमेशा याद रखना। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, हम लोग उसको बनाना ही नहीं चाहते। उसको ठीक से समझो। इस बार क्या बोला है, हम लोग को एरिया दिया हुआ है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लगाओ, पहले फॉर्मूला लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल विच मीन्स एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, पता चल गया। अब चूंकि हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और आर का स्क्वायर, अभी तक हम लोग को त्रिज्या नहीं पता है। ये 7 को हम लोग ऊपर भेजेंगे रूल के हिसाब से, और 22 नीचे जाएगा। तो 154 इंटू 7 बाई 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छे से देखो, ठीक से समझना, 22 के टेबल में 7 बार में 154 कट जाता है, तो ये आ गया 7 इंटू 7, और रेडियस क्या है आर स्क्वायर। तो यहां पर बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब मुझे बस इतना बता दो 49 किसका स्क्वायर है, बस ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 49 7 का स्क्वायर होता है, देख लो दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर कट कर दो तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। समय बहुत कम होगा और बनाना जल्दी जल्दी होगा विद 100% एक्यूरेसी। ओके, तो ये रहा 7 सेंटीमीटर।
इस क्वेश्चन का आंसर। इस बार क्या किया गया था, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ था और हमसे त्रिज्या पूछा जा रहा था। सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि इसका व्यास क्या होगा, तो क्या करोगे? तो जब व्यास के बारे में पूछेगा तो व्यास बराबर विच मीन्स डायमीटर बराबर, अगर हमसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ ले कि इसमें इसका व्यास बता दो विच मीन्स डायमीटर बता दो, तो डायमीटर हमेशा 2 गुने त्रिज्या होता है। त्रिज्या विच मीन्स 2r। आर हम लोग के पास 7 सेंटीमीटर आया है, इसको बस 2 गुना कर दो, 2 × 7, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इसका व्यास। एक क्वेश्चन और यहां से बना, हमसे व्यास पूछ लिया। अगर सपोज करो ये निकालने के बाद आपसे और ज्यादा परेशान करे, आपसे पूछ दे कि इसकी परिधि बता दो, तो आपको त्रिज्या भी पता है और व्यास भी पता है, हम लोग दोनों से परिधि निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन नहीं बताया था। आओ सीखे, अगर हम लोग दोनों से निकालें परिधि, परिधि विच मीन सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें पता है 2 पाई और आर लगाना होगा, तो 2 × 22/7 इंटू आर है 7, काट दिया तो ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। रुको, अब इसको जरा हम लोग डायमीटर वाले से बना के देखते हैं, क्या वही आता है? आएगा क्यों नहीं। पाई इंटू डी, मतलब कि अब हम लोग व्यास लगाएंगे, पाई हो जाएगा 22/7 और व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 7 × 2 = 40, 22 × 2 = 42, 44 सेंटीमीटर। ये लो, मतलब कि आप, अगर आपको व्यास पता है तो परिधि पाई डी से निकाल लेना, अगर आपको त्रिज्या पता है विच मीन्स रेडियस पता है तो 2 पाई आर से हम लोग परिधि निकाल लेंगे। मतलब कि मैं ये कहता हूं कि क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं बनेंगे, क्वेश्चन आपको सिंपल बनेंगे, आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। ठीक है, चलो हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक से समझो, बोला जा रहा है कि if the diameter of a circle is 28 centimeter, then find the area of a circle. Find the area of a circle. आओ शुरू करें, ऑप्शन नंबर ए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। सुनो, बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, बस इसको बनाने का तरीका तुरंत आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। बोला जा रहा है एक वृत्त का व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है, व्यास मतलब डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले गिवन क्या है, डायमीटर। डायमीटर है कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक से समझो, व्यास मतलब कि व्यास, व्यास बराबर कितना होता है, 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास हम लोग को कितना दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर, 2 गुने क्या, त्रिज्या, मतलब 2 × रेडियस। अब ये 2 को इधर भेज दो तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा, तो त्रिज्या
मतलब रेडियस बराबर 28/2, यह आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर हम लोग को रेडियस मिल गया। जैसे हम लोग को ये रेडियस मिल गया, क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। ये होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब मुझे बता दो, आर हम लोग को 14 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में व्यास दिया रहे और हम लोग को त्रिज्या निकालना हो तो जस्ट उसका आधा कर देना, व्यास बाई 2। जो भी व्यास दिया रहेगा उसका आधा कर देना, वो त्रिज्या बन जाएगा। और अगर त्रिज्या से व्यास बनाना है तो जो भी त्रिज्या दिया रहेगा, विच मीन्स रेडियस दिया रहेगा, उसको 2 टाइम्स इंटू कर देना, व्यास बन जाएगा। फॉर्मूला देख लो, d इक्वल टू 2r। ठीक है, अगर रेडियस दिया हुआ है तो 2 गुना कर दो, व्यास मिल जाएगा। अगर व्यास रेडियस निकालना है तो व्यास को आधा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को रेडियस 14 सेंटीमीटर मिल गया। फॉर्मूला हमारे पास 22/7, 14 इंटू 14, 7 के टेबल में एक 14 तो काट दिया। ठीक है, अब क्या है कि 14 2 जा 28, 22 इंटू 28 मल्टीप्लाई करना होगा। अब सवाल क्या है, देखो यहां पर एक और छोटा सा क्वेश्चन, इसके दोनों के फर्स्ट टर्म को देखो। 8 2 जा कितना होता है? 16। ऑप्शन में ढूंढो किसके लास्ट में 6 है, ये रहा, खत्म। आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप ये मल्टीप्लाई भी करो, लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ उसके यूनिट टर्म 6 सिर्फ एक में है तो आप लेट मत करना ऑप्शन को क्लिक करने में, लेकिन अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें। ठीक है, चलो। तो हम लोग 28 और 22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, 4 20, 21 का 1 2, 2 2 जा 4 और 4 2 से 616। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बस ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कर लो, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कभी एरिया दिया रहेगा, कभी डायमीटर दिया रहेगा, कभी रेडियस दिया रहेगा, कभी सरकमफेरेंस दिया रहेगा, कभी ये पूछ देगा आपसे कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा। कितना आसान है, देखो इस क्वेश्चन को तो मैं बताऊं, सिंपल से समझो। हो गया ये? चलो मैं आपको कुछ छोटे छोटे टर्म बताता हूँ। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कौन करता है? मैंने बताया स्पर्श रेखा। सर्कल को मतलब कि वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को मैंने बताया सेकंड, क्या बोलते हैं उसको? छेदक रेखा। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या बोला जाता है? डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। सबसे लंबी जीवा को हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है, आओ, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा? का अनुपात निकाले। रेशियो ऑफ circumference to diameter is option number A 22/7, B pi, C 3.14 और D both B and C, both B and C। both B and C। देखते हैं, आओ समझते हैं इसको बहुत अच्छे से। मैं जानता हूं कि परिधि मतलब सरकमफेरेंस, व्यास मतलब डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2πr। और व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू 2r। तो ये देखो 2 2 r r कैंसिल, क्या बचा? पाई। क्या बचा? पाई। अब मुझे बताओ पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू क्या होता है? और 22/7। और क्या होता है? वेट।
वैल्यू नहीं जानना। पाई, पाई का एक वैल्यू होता है, याद रखना, वो होता है 3.14, या तो पाई या तो 3.14 बोलना। तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है कि पाई आंसर होगा या तो 3.14 बताना, पाई होगा या तो 3.14 बताना। कुछ लोगों को लगेगा 22/7 भी है, तो अगर ऑप्शन में ऐसा होता कि ऑल ए बी सी, तो आप उसको इसको भी मर्ज करके लगाते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ बोथ बी एंड सी हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 जानते हैं, तो हम लोग ये टिक करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और कुछ अच्छा क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो परिधि कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन, सुपर। इस तरह के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी फिलहाल ये जो वीडियो है सिर्फ बेसिक, आप जितना बेसिक समझ लो उतना अच्छा है। यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो परिधि कितनी होगी? परिधि कितनी होगी? क्या बोला जा रहा है, बहुत अच्छे से समझो। इफ द रेडियस इज डबल देन सर्कमफेरेंस बिकम्स, if the radius is double then the circumference become, ऑप्शन नंबर ए कितना? डबल, ट्रिपल, 4 टाइम और हाफ। डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स और ऑप्शन नंबर डी हाफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक से समझो सॉल्यूशन। मुझे बस इतना बताओ, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब सरकमफेरेंस। ठीक, हम लोगों के क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्या को डबल कर दिया गया, विच मीन्स रेडियस इज डबल। इस बार ये r की जगह r नहीं है, वो कितना है? 2r है। क्या है? 2r है, बस लिख दो 2π और 2r। मुझे अच्छे से बताओ कि जैसे ही 2r हुआ, ये हो क्या गया? 2 को बाहर रखो और फिर से परिधि का फॉर्मूला लिख दो 2πr। देखो 2π और r, ये पहली परिधि है ना। सपोज करो इसको C1 लिख लेते हैं और इसको C डैश लिख रहे हैं जो हम लोग बना रहे हैं, तो ये C1 कितनी टाइम्स आ गया? 2 इंटू C1 C डैश, कितनी टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? जस्ट डबल, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस पे पावर 1 है। जितना रेडियस बढ़ाओगे उतना परिधि बढ़ेगा। रेडियस अगर 4 गुना करते तो परिधि 4 टाइम्स हो जाता। रेडियस अगर 3 गुना करते तो परिधि 3 टाइम्स हो जाता। मतलब ये इसमें परिधि में सरकमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब कि परिधि में सरकम परिधि समानुपाती होती है किसके? त्रिज्या के। त्रिज्या बढ़ेगी परिधि बढ़ेगी, त्रिज्या 2 गुना होगा परिधि 2 गुना होगा, त्रिज्या 10 गुना होगा परिधि 10 गुना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये सर। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब पूछा जा रहा है इसी क्वेश्चन में, बस एक छोटा सा चेंज करूंगा मैं और ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में बदल जाएगा। पूछा जा रहा है कि यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आओ देखें
इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा बस, ठीक है। चलो देखें, अगर त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो परिधि की जगह क्या लिख लेना है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब कि सरकमफेरेंस की जगह हम लोग को बस इतना लिखना, एरिया बिकम्स एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा, तो मुझे बताओ कि सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, ठीक है। क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अभी देखो बहुत अच्छे से समझो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया मतलब कि क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। अगर यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, बस ठीक से सुनना, यूं खत्म होगा। सबसे पहले यही क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं। अगर रेडियस डबल है, रेडियस की जगह 2r रखोगे, मुझे बता दो कि 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि ये उसका आंसर था पहले वाले का। अब ये एरिया कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स। अब सुनो, इसको एक चार्ट की तरह बना लो, इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकता कि क्वेश्चन क्या आ जाएगा और आप कितने अच्छे से बना के चले आओगे। अब सुनना, एरिया और रेडियस समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये रेडियस का स्क्वायर है। जब भी एरिया होगा तो अगर रेडियस को त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो इसका स्क्वायर होकर के ये 4 गुना बन जाएगा एरिया। अगर त्रिज्या को आधा कर दोगे तो एरिया भी 1/4 से घट जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। एरिया हमेशा रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो जब भी तुम रेडियस में चेंजेस करोगे, एरिया में उसका डबल होकर के जाएगा, ठीक है। अभी देखो, कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी पूछेगा कि अगर त्रिज्या को 1/5 से घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या चेंजेस आएंगे, तो क्षेत्रफल 1/25 से घट जाएगा। कितना से घट जाएगा, 1/25 से घट जाएगा। अगर रेडियस को 3 गुना कर दिया जाए, अगर रेडियस को 3 गुना किया जाए तो क्षेत्रफल में क्या चेंजेस आएंगे, तो क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे इतना समय बर्बाद करने का हम लोग के पास समय नहीं है। रेडियस का स्क्वायर होता है एरिया, पाई को भूल जाओ, कांस्टेंट है वो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 गुना करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 1/2 करोगे, हाफ करोगे तो 1/4 हो जाएगा, उससे घट जाएगा। 1/5 से घटाओगे तो 1/25 से घट जाएगा। 3 से करोगे तो 9 से बढ़ जाएगा। अगर 4 रखोगे तो 16 से बढ़ जाएगा। 5 रखोगे तो 25 से बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर है या नीचे है, वो वैल्यू वैसे ही लिखना है उस साइड में। क्या ये बात समझ में आई, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, इससे इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इससे जो भी टफ क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।